हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बारे में। तो फिलहाल अब तक हम लोगों ने सी प्लस प्लस एच टी एल कंटेनर के बारे में पढ़ा, सारे कंटेनर पढ़ लिए। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइक जैसे अपर बाउंड और लोअर बाउंड है और कुछ अलग अलग बहुत सारे और भी फंक्शन है। मैं उसका एक लिस्ट डाउन करके उसको एक अलग वीडियो में रखूँगा। एक इस वीडियो का पर्पस आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा मतलब सेपरेटली रहा, क्योंकि ये दोनों एक तो मिलता जुलता है और इसका पूरा का पूरा आपको कनेक्शन मीन सबसे ज़्यादा एक यूज केस बोल सकते हैं हम। ठीक है, अगर आपको बाइनरी सर्च आपको लगता है कि वहाँ पे बाइनरी सर्च लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ट्राई करना चाहिए। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम लोअर बाउंड या अपर बाउंड इस केस में यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। एंड साथ ही साथ इसमें कुछ बेहतरीन ऐसे चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे ही आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, काफ़ी कुछ मैंने रिसर्च किया है इस पे, ब्लॉग्स वगैरह पढ़े एंड खुद मैंने एक ब्लॉग लिखा भी है इस पे। तो आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेसिकली मिल जाएगा। ये ब्लॉग अभी मैंने पब्लिश तो नहीं किया है, बट हाँ इस वीडियो के बाद जैसे ख़त्म होगा ये वीडियो तो ये ब्लॉग पोस्ट मैं कर दूंगा। और आपको इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, BinaryMagic.in/ यहाँ पे जाना। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। एंड यहाँ पे ब्लॉग पेज आपको टॉप पे दिखेगा, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सारा ब्लॉग्स मिल जाएगा। तो ये बेसिकली एक होम पेज नहीं है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पोस्ट पब्लिक मैंने इसको नहीं किया। ओके, तो बेसिकली पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सब मैंने यहाँ पे ब्लॉग्स में यहाँ पे आप देखोगे तो सारा कुछ मैंने हाईलाइट कर करके लिखा है। ठीक है, रेड से है, आपको ग्रीन से हाईलाइट किया, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को पॉइंट करना है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ डिफरेंसेज हैं सारे कंटेनर में, लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेम जैसा बिहेव भी नहीं करता, थोड़ा सा लिटिल सिंटैक्स डिफरेंट है। एक कंडीशन में उसका मीन्स आउटपुट डिफरेंट है। तो हम लोग वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेफरेंस लेता हूँ इस ब्लॉग का। तो जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे कि लोअर बाउंड जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, एक रेंज, जिस रेंज को आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको, उसमें वो पहला एलिमेंट, ठीक है, जो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा उस गिवन एलिमेंट से। तो हमारे पास क्या है, अगर हम सिंटैक्स देखें लोअर बाउंड और अपर बाउंड का, राइट, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये होता है डॉट लेट सपोज लोअर बाउंड, और यहाँ पे हम लोग एक रेंज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेट सपोज बिगिनिंग है या बिगिनिंग प्लस 2 है, तो आप एक रेंज प्रोवाइड करते हो जिसको हम लोगों ने बोला कि स्टार्ट है ये आपका, और एक एंड है, और एक यहाँ पे एलिमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3 आर्गुमेंट कुछ इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं, बट एक चौथा आर्गुमेंट भी होता है। आप इसमें एक कंपेरेटर पास कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। तो इस ये अपने हिसाब से आपका जो है बेसिकली जो आपका चेकिंग है लोअर बाउंड अपर बाउंड में, कुछ इस तरीके से आप हेर फेर कर सकते हो इस कंपैरेटर का यूज करके। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट, एंड और एलिमेंट है। 3 आर्गुमेंट जो है वो कंपलसरी होता है आपके लिए। एक चीज आपको समझ लेना है कि लोअर बाउंड जो है वो बेसिकली क्या करेगा, इस स्टार्ट और एंड जो भी आप पास करोगे, तो इस पूरे, लेट सपोज एक मैं एरे की बात कर रहा हूँ, हम लोग आगे देखें क्या और कौन कंटेनर पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो एरे पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एरे में लेट सपोज मैंने यहाँ के रेंज और यहाँ के रेंज प्रोवाइड किया, तो ये इसी रेंज में इस एलिमेंट के लिए लोअर बाउंड या अपर बाउंड का सर्च होगा। देखो जो चीज़ें मैं बताऊंगा लोअर बाउंड में वही सेम, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, जो प्रोसेस है वो जो लॉजिक है वो बेसिकली सेम होगा सब में। ये 3 आर्गुमेंट है, चौथा कंपलसरी, ये सेम है। ठीक है, तो मुझे अलग से अपर बाउंड के लिए फिर से नहीं बोलना पड़ेगा। आप समझना है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सेम ही है दोनों का, बस लोअर और अपर नाम से ही थोड़ा सा जो आपको डिफरेंस है, और उसका बिहेवियर जो उसी तरीके से डिफरेंट है। बस लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा और वो इक्वल टू हट जाता है इसमें। तो लेट सपोज अगर मैंने पास किया कि ठीक है मुझे एरे का इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाओ और मुझे एलिमेंट 3 का लोअर बाउंड दो, लेट सपोज, राइट, ये लोअर बाउंड इसका दो, तो अब ये इस रेंज में जाएगा और ये सर्च करना शुरू करेगा। मैं चलो एक एक काम करते हैं, लोअर बाउंड को हटाते हैं। मैं एक सिंपल सा ऐसा बताता हूँ कि ऐसा वो फर्स्ट पोजीशन मुझे बताओ, ये फर्स्ट पोजीशन मान लो यहाँ पे, वो फर्स्ट पोजीशन बताओ जहाँ पे एक एलिमेंट जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 3। ये पहला एलिमेंट, इसके बाद तो सारे एलिमेंट होंगे, तो ये पहला एलिमेंट पॉइंट होगा। ठीक है, यही देखो लिखा है, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द रेंज दैट इज नॉट लेस देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू। नॉट लेस देन मींस इक्वल टू या ग्रेटर देन।
माइट भी पॉसिबल कि अब तीन यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया, पहला एलिमेंट जो इसको मिल रहा है ये हो सकता है यहाँ पे 2 और डायरेक्ट यहाँ पे 5 का जंप है, 5 है, तो वो 5 का मीन्स वहाँ पॉइंट करेगा उसका इटरेटर। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे पास एक बाइनरी सर्च का ऑपरेशन होता है। हाँ, उसके लिए हमारे पास डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। तो मैं पहले ही बता दूं, ये दोनों जो आपका फंक्शन है ये तभी काम करेगा जब आपका डेटा सॉर्टेड होगा। ठीक है, ओके। तो डेटा सॉर्टेड होगा तो हमारे पास बाइनरी सर्च का भी ऑपरेशन है, और बाइनरी सर्च का ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा। अब चूंकि जब आपके पास कुछ टिपिकल डेटा स्ट्रक्चर आए, उसमें हमने अब जैसे कि हमने HTML का सारा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कंटेनर पढ़ लिया, तो हम किसी के साथ किसी को यूज कर सकते हैं मिलाकर, मिक्स करके, राइट। तो इन दैट केस आपको बाइनरी सर्च लिखना और एक छोटे से लेट सपोज आपको एरे के लिए बाइनरी सर्च लिखना, तो आपको हर बार उसके लिए एक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कंसेप्ट आया कि जब हमारे पास डेटा सॉर्टेड है और इस तरीके का ही अप्रोच है हमें लगाना, तो हम डायरेक्टली अपर बाउंड और लोअर बाउंड का यूज करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं विथ बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका वही लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। तो अब देखो ये सेम रिजल्ट जो बाइनरी सर्च में कर रहे थे, वो लोअर बाउंड आपको इसी पोजीशन को पॉइंट करते हुए एक इटरेटर पास रिटर्न कर देगा, बेसिकली रिटर्न एन इटरेटर। अब ये इटरेटर इस एलिमेंट को रिटर्न कर रहा होगा। अब आपको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, वैल्यू जाननी है, पोजीशन क्या है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। बेसिकली आपको एक पॉइंटर मिल गया, अब आप जो करो। तो यही आपको चाहिए था। तो लोअर बाउंड यही करता है। अपर बाउंड क्या करता है वो समझते हैं। लेट सपोज अपर बाउंड का मैंने दिया यहाँ पे अपर बाउंड, ठीक है। आपका रेंज लेट सपोज वही है और मैंने 3 दे दिया। ये सर्च करेगा वो फर्स्ट एलिमेंट जो इससे बड़ा होगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट उस रेंज में जो ग्रेटर देन होगा, वो इक्वल टू वाला बात नहीं करता, वो डायरेक्ट बड़े वाले पे बात करता है। तो इसीलिए आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड वाला जो एक आपको लोअर मीन्स सबसे वो फर्स्ट, ये छोटा हो गया, ठीक है। 3 या 3 के रेंज में देख रहे हो तो ये सबसे पहला वैल्यू तो लोअर, अपर जस्ट उससे बड़े वाले वैल्यू जो मिलेगा मुझे, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। सिमिलर है आपका ये भी इंटरनली बाइनरी सर्च पे इंप्लीमेंटेड है। मैं आपको इसका इंप्लीमेंटेशन भी दिखाऊंगा। मैं डायरेक्ट आपको क्यों बोल रहा हूँ कि बाइनरी सर्च पे इंप्लीमेंटेड है, आप कहोगे यार मैं नहीं मान रहा, ठीक है। तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे एंड साथ ही साथ इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी वही आपका लॉगिन ही मिलने वाला। तो ये बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको इस तरीके का सर्चिंग का होने वाला, राइट। तो आपको इन दोनों फंक्शन को ध्यान में रखना। ये मेरा जो एक्सपीरियंस 1.5 साल 2 साल सीपी में जो हुआ, मुझे लगता है कि ये आपको जो है बहुत बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, मीन्स अगर हम कंटेनर के बाकी सारे अलग फंक्शंस को देखें तो उनसे कहीं ज़्यादा यूज होता है। और ये जब यूज होता है तो लाइक अगर आपको माइंड में नहीं है तो आप बाइनरी सर्च लिखने बैठे हैं, एक तो टाइम किल होगा, प्रोबेबली हो सकता है अगर आप बिगिनिंग पे हो तो आप बाइनरी सर्च कभी गलत लिख पाते हो, कुछ कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के साथ जाओगे तो वहाँ पे तो आपको मुश्किल बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ पर वो काम आने वाला है, एक लाइन का काम है, वहाँ से आपको पॉइंटर इटरेट कर देगा। हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, टेंशन ना लो। तो वो सब भी है, ठीक है। अब हमने लॉजिक में आई थिंक समझ लिया। देखो लॉजिक इसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो कोड के जरिए और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कैसे चेंज कर रहा, क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। अगर ये जो एलिमेंट हमने दिया वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड का क्या बिहेवियर होगा वो हम लोग साथ में देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो अपर बाउंड या लोअर बाउंड का जो मैं बोल रहा हूँ कि इंप्लीमेंटेशन बाइनरी सर्च पे है, ठीक है। तो वो कैसे है, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए एक सैंपल जो कोड यहाँ पे है, ये मैंने जानबूझ के इसलिए रखा ताकि मुझे कोड कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो, ठीक है। अब मैं आपके सामने लिखूंगा टाइम किल होगा। तो अभी हम लोग कुछ और बात नहीं करते कि वेक्टर पे क्या इसका किस तरीके से मीन्स बिहेवियर रहेगा। अभी हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि लोअर बाउंड या अपर बाउंड का जो हम बात कर रहे हैं वो बाइनरी सर्च पे इंप्लीमेंटेड कैसे, उसका कोड हम लोग देखना चाहते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, ये आपको छेड़छाड़ नहीं करना इस फाइल के कोड को, ठीक है। ये देख रहे हो algowish.h जो आपका ये हेडर फाइल है, इसके कोड को छेड़छाड़ नहीं करना। तो इसका जो थर्ड वाला होगा यहाँ, अब यहाँ पे आओ, ठीक है, ध्यान देना। हम लोग जब बाइनरी सर्च लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वाइल लूप के अंदर
लेंथ ग्रेटर देन जीरो हम लोग ऐसे मोस्टली नहीं यूज करते, हम लोग यूज करते हैं सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। मैं यूज जो करता हूँ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट इटरेटर, एक लास्ट पॉइंटर, एक फर्स्ट पॉइंटर। लास्ट पॉइंटर जब तक बड़ा है फर्स्ट पॉइंटर से हम लोग तब तक इटरेट करते हैं। इसने क्या किया कि इसने फर्स्ट और लास्ट पॉइंटर को लेकर एक डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस को ही जब तक ग्रेटर देन जीरो, जाहिर सी बात है जब तक आप वही सेम लॉजिक को दूसरे ढंग से लिखा गया है। और आप देखो तो कहीं ना कहीं मिडिल हाफ निकाला, लेंथ बाई 2 मिडिल आ रहा है और फिर से यहाँ पे कुछ इटरेट मीन्स ये चेकिंग हो रहा और उसके बाद आपको ये फर्स्ट रिटर्न कर रहा। लगभग आप देखो तो पूरा का पूरा बाइनरी सर्च जैसा कोडिंग है। माना कि मतलब इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन अलग है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट किसी कंटेनर पे बेस्ड नहीं है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता किस तरीके से लिखते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये आपको देख के पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि ये बाइनरी सर्च है, ठीक। तो इस चीज का हमें समझ में आ गया कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो है वो बाइनरी सर्च पे इंप्लीमेंटेड है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होगा, फिक्स है। अब हमारे पास बहुत सारे कंटेनर है। हमने इसके पहले जितने सारे वीडियो पढ़े उसमें कुछ अलग अलग कंटेनर देखा, सिक्वेंशियल, नॉन सिक्वेंशियल, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास वेक्टर है, एरे, लिस्ट, ठीक है, मैप, क्यू, स्टैक। मैप के साथ अनऑर्डर्ड मैप, मल्टी मैप, ये सब हम लोग अभी नहीं लिख रहे, बस मैप लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो अनऑर्डर्ड मैप में लिख देते हैं इसको, अनऑर्डर्ड मैप एंड सेट। कुछ इस तरीके से और भी हो गए अगले कंटेनर, तो वो सब हमने पढ़े। अब बताओ लोअर बाउंड और अपर बाउंड का यूज हम कब करते हैं। एक कंडीशन जो सबसे पहले मैंने बताया था, तो सबसे पहला कंडीशन ये था कि डेटा जो होगा वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो अब देखो किस किस में डेटा हमारा सॉर्टेड है। सेट में बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड है, मैप में बाय डिफॉल्ट ये सॉर्टेड है। हमने इसके बारे में अलग अलग वीडियो में बात कर रखा अपने से, ठीक है। तो इसमें तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड तो यूज होगा ही होगा, लेकिन वेक्टर, एरे, लिस्ट, इन सब में डायरेक्टली हम अपर बाउंड या लोअर बाउंड यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेटा तो रैंडम है। हमने 1 डाल पुश किया, उसके बाद 5 पुश किया, फिर 3 पुश कर दिया, फिर -10 पुश कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं वेक्टर में। ये सीक्वेंशियल है, ठीक है। तो लेकिन इसके पास एक सॉर्ट वाला फंक्शन है, नॉट फॉर द वेक्टर ओनली, वेक्टर, एरे, लिस्ट सबके पास एक सॉर्ट वाला फंक्शन है। तो अगर हम इस फंक्शन का यूज कर लेते हैं, या हमारे पास ये सियोरिटी है कि जो डेटा आ रहा है क्वेश्चन से या किसी अलग सोर्स से, वो डेटा सॉर्टेड है, अगर ये मेंशन है क्वेश्चन में, इस चीज का सियोरिटी हमारे पास है, कंफर्मेशन है, तो हम लोअर बाउंड या अपर बाउंड यूज कर सकते हैं, राइट। अगर कंफर्मेशन नहीं है तो उसके पहले मुझे सॉर्ट वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ताकि ये श्योर हो जाए कि अब जो डेटा है इस लाइन के बाद से वो डेटा सॉर्टेड है, तभी लोअर बाउंड और अपर बाउंड यूज होगा। अब कहोगे अगर मैंने सॉर्ट नहीं किया और ऐसा ही यूज कर दिया तो उसमें एरर आपको नहीं आएगा, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो गलत कोड होगा। समझ रहे हो? ये चीज है, एरर नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग, अगर आप चाहो तो ट्राई कर लेना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे इस वीडियो बनाने के पहले मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है। जो लिखा हुआ है कहीं किसी भी साइट पे या मेरे अपने ब्लॉग पे लिखा हुआ, वो सब चीज मैंने मीन्स कोड के जरिए इंप्लीमेंट करके सब कुछ ट्राई किया कि ये इसका बिहेवियर किस तरीके से बदलता है या नहीं बदलता है, राइट। तो वो आपको एरर नहीं देगा, आंसर जो होगा वो गलत आएगा। एरर कंपाइलेशन एरर तो है ही नहीं, ठीक है। वो उसको क्या मतलब है, जब कंपाइल कर रहा है तो वो सॉर्टिंग कुछ चेक थोड़ी कर रहा, राइट। तो एरर नहीं आएगा वहां पे। अब देखो सॉर्ट वाला फंक्शन तो वेक्टर, एरे, लिस्ट में हो गया, लेकिन क्यू, स्टैक, ये सारे जो कंटेनर हैं इनके पास सॉर्टिंग का फंक्शन नहीं है, राइट। इसको हम लोग कहते हैं एडेप्टर कंटेनर, आई थिंक, राइट। तो इसमें क्या होगा, लोअर बाउंड और अपर बाउंड बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो हमारे पास एक लिस्ट बन के आ गई, वेक्टर, एरे, लिस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे सॉर्ट देन यूज, फिर हमारे पास है सेट, फिर हमारे पास मैप। इसमें हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेट में और मैप में डायरेक्ट जो होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आपका हो जाता है एलिमेंट। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा, क्यों सॉर्टेड है, कैसे है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट को, ठीक है। तो वो चीजें हम लोगों ने देखा, राइट। अब एक एक करके मैं आपको कोड दिखाता हूँ, या हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेक्टर, वेक्टर पे मैंने एक सॉर्टेड रखा,
ये श्योर है कि सॉर्टेड है, ठीक है, ये सॉर्टेड है। आप 4 4 एक साथ रख सकते हो, बहुत सारे 6 6 8 8 मैं कुछ भी रख सकता हूँ अलग अलग ना। अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूँ तो ये सॉर्टेड नहीं है, बट ये 4 साथ में है तभी सॉर्टेड है। अब देखो लोअर बाउंड 4 मैंने किया, ठीक है, और IT1 लेट्स मेक ए चेंज हेयर। पोजीशन प्रिंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को रखता हूँ साथ में हमेशा, ताकि मुझे पता चले कि जो IT1 को पॉइंट कर रहा है वो कौन सा पोजीशन को पॉइंट कर रहा है IT1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस नाम का एक नया फंक्शन है जो मुझे जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ही पता चला, मुझे नहीं पहले से पता था, ठीक है। तो इससे हम लोग पता कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंटर है और इस पॉइंटर के बीच का डिस्टेंस मीन्स बेसिकली ये किसको पॉइंट कर रहा है, इससे कितने दूर बाद, राइट। तो अब देखो लोअर बाउंड क्या करता है कि इस 4 को उठाएगा और इस रेंज, मैंने रेंज दे दिया बिगिनिंग टू एंड, तो ये पूरे एरे को चेक करेगा, राइट। अब चाहो तो एक रेंज छोटा सा स्पेसिफाई कर सकते हो, इस रेंज को या इस रेंज को, तो उसके हिसाब से देगा, ठीक है। तो अब देखो बिगिनिंग टू एंड मैंने पूरे एरे को बोल दिया कि चलो इसमें पूरे में चेक करो 4 का, तो 4 जाएगा ये, इसका पहला एलिमेंट जो जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू मिलेगा वो ये 4 होगा। इस लोअर बाउंड के लिए 4 आएगा और इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 और 3। तो अगर ये रिटर्न करेगा IT1 और उसका जब हम डिस्टेंस निकालेंगे बिगिनिंग से, तो इसमें आना चाहिए, यहाँ पे अपर नहीं लोअर होगा, ठीक है, और यहाँ पे अपर आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका आना चाहिए 3 इन दिस केस, और अपर के लिए 5 है तो 5 से जस्ट बड़ा, ठीक है, 5 से जस्ट बड़ा तो ये 6 है, तो ये वाला आएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 यहाँ पे और 3 आपका जो इस तरीके से आउटपुट आने वाला है। माई सेट, अच्छा ओके, ये मैंने 2 अलग अलग जगह से कॉपी कर लिया, दैट्स वाई। तो कुछ चीज़ों मैंने जानबूझ के वो प्रिंट वाला आपको कोड नहीं दिया है क्योंकि वो चीज़ें सेम है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये बेसिकली इसके वजह से इसको हटा दो। तो एज इट इज हमने जो सोचा था 3 हमारा एक्सपेक्टेड था वही आया, 5 एक्सपेक्टेड था वही आया। अब आप इसके हिसाब से IT1 का प्रिंट करना तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, IT2 के एलिमेंट को प्रिंट करना वो प्रिंट कर सकते हो। अब इसी चीज को वेक्टर के जगह मैं कर देता हूँ एरे, सेम काम करेगा, लेकिन हाँ एक चीज और समझ लेते हैं इसके पहले। वेक्टर और एरे में सेम काम करेगा, वेक्टर में एक चीज समझ लेते हैं। मैंने लोअर बाउंड में या अपर बाउंड किसी में एक एलिमेंट दिया जो इस रेंज में नहीं है, मैंने दे दिया 15, तो इस केस में क्या करेगा, ये जो एलिमेंट होगा सॉरी जो फंक्शन होगा ये हमेशा इंड को पॉइंट करेगा। देखो 7 है, आप देखोगे तो टोटल हमारे पास 7 एलिमेंट है, तो 0 1 2 3 4 5 और 6 इंडेक्स तक है, 7th इंडेक्स ये पॉइंट कर रहा है, मीन्स ये इंड को पॉइंट कर रहा है, नम्स डॉट इंड। और इन दैट केस आपके पास अगर आप प्रिंट करोगे $IT1 मीन्स सॉरी $IT1 वैल्यू को प्रिंट करना चाहोगे तो कोई एक रैंडम सा वैल्यू आएगा जो कि गलत होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंड है, वहां पे कंटेनर आपका इंड वो पॉइंट कर रहा है कि खत्म हो चुका, ठीक है। अब सेम चीज ये एरे में जो सॉरी जो वेक्टर में काम कर रहा था वही सेम चीज ये एरे में काम करेगा। कोई चेंज मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बस सिंटैक्स चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि एरे जो एक्सपेक्टेड करता है मुझे बताओ साइज के बारे में, तो मेरा साइज मुझे पता है 7 है, मैंने 7 दे दिया यहाँ पे। अब देखो सेम काम करेगा, ये वही सेम है, ठीक है। यहाँ पे 15 की जगह मैं 4 दे दूं, ये वही फिर 3 रिटर्न करेगा जो एक्सपेक्टेड है हमारा, राइट, 3 है 5 है। तो आपका एरे में वेक्टर में ये आपका इसी तरीके से बिहेव करने वाला, एलिमेंट नहीं है तो सेम उसका बिहेवियर होगा, वो हमेशा इंड को पॉइंट करेगा, एरे में और वेक्टर में हो गया। अब हमारा सेट है सॉरी लिस्ट है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको लिस्ट में चेंज कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब आपका एक लिस्ट बन गया, डेटा हमारा सॉर्टेड है, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप कहोगे आप यूज कर रहे हो कोड को, तो यही तो करना होता, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूं तो फिर से आपको वही चीज मिलेगा। तो ये तीनों कंटेनर जो हमने देखा वेक्टर एरे लिस्ट में, ये सब में ये सेम काम कर रहा है, और इसीलिए आप देखोगे तो सब में ये मैंने सी आउट वाला कोड नहीं रखा, मैं एक में रख देता हूँ, ठीक है, एक में मैं कर देता हूँ, एंड आपका बाकी समय वो कॉमन हो जाएगा। ओके, मैं इसको चेंज कर दूंगा बाद में, ठीक है। ओके, एंड अब बात करते हैं हम लोग सेट वाले में। तो सेट में क्या होता है, आप देखो, चलो इसको पूरा कॉपी करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको,
ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ आपका ये है कि सेट में आपका डेटा डुप्लीकेट जो है वो रिमूव हो जाता है। तो अगर आप 4 25 बार ऐड कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको रिमूव कर देगा। बट हाँ, उसके बाद जो इसका सिंटैक्स है, जो इसका बिहेवियर है, जो अगर एलिमेंट रेंज के बाहर होता तो उसका बिहेवियर है वो एग्जैक्टली सेम करेगा इसी तरीके से जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग रन करने के पहले समझ लेते हैं कि क्या होगा। 2 में ये अपर बाउंड में है, अपर बाउंड 2 हमने रखा है, ठीक है। आई थिंक इसका ऑर्डर मुझे ठीक करना चाहिए। मैं सबको एक बार क्या करूंगा, सबको पहला मैं लोअर बाउंड और बाद में अपर बाउंड करूंगा, कोई नहीं। अपर बाउंड 2 है, ये 2 के जस्ट ग्रेटर देन एलिमेंट को सर्च करेगा और वो 3 है। और इसका पोजीशन अगर हम देखें तो हमारे पास 0 1 2 वाले पोजीशन पे आएगा। तो हमारा पहला 2 होगा, 5 के लिए देखेंगे तो हमारा 5 आएगा। अब चलाकर देखते हैं क्या आता है। सॉरी 4 आएगा, 0 1 2 3 4 जीरो से इंडेक्सिंग है। तो 2 और 4 हमारा आ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड था हमारा, राइट। एलिमेंट को बढ़ा देता है, बियॉन्ड रेंज चले जाता है। चलो देखते हैं। तो इस केस में बस टोटल जो आपका है बेसिकली लास्ट को पॉइंट कर रहा, ठीक है आपका, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंस है मैप वाले में। अब तक हमने ऐसे कंटेनर देखे जहां पे हमने एक वैल्यू का रखा था, लेकिन अब हम एक ऐसे कंटेनर को देख रहे हैं जहां पे की वैल्यू पेयर को रखा जाता है, मैप। तो मैप में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे पहली चीज ये डिफरेंट है कि मैप में 3 आर्गुमेंट जो हमने कंपलसरी करा था वो 3 आर्गुमेंट नहीं होता। इसमें हम लोगों ने एरे में वेक्टर में सेट में हर चीज में हमने एक बिगिनिंग और एक एंड को डिफाइन किया, ठीक है। बट मैप में आपको एक सिर्फ की को बताना है कि कौन सा की मुझे ढूंढना, और वो पूरे मैप में ढूंढेगा। तो मैप बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड है, मैप में बाय डिफॉल्ट एलिमेंट जो है की जो है सॉर्टेड ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। तो अब ये पूरा मैप में ढूंढेगा और ये इस की के हिसाब से इस की को या इसको एज ए की समझेगा। इसका वैल्यू क्या है उसको नहीं पता, वो आपको वापिस आएगा इटरेटर, वहां से आप फाइंड आउट करोगे। तो ये की बेसिस में इटरेशन करेगा और वो सब कुछ चेक करने के बाद आपको रिटर्न कर देगा। तो बाकी बिहेवियर जो सेम है, इसका सिंटैक्टिकल डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं, फिर दूसरा डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रन किया, पहले ड्राई रन कर लेते हैं। 2 में क्या है आपका इस पॉइंट को मिलेगा, तो अपर बाउंड 2 करा तो ये डायरेक्टली यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। तो 0 1 2 ये 2 रिटर्न करेगा, और इस केस में तो पूरा रिटर्न करते, तो यहाँ पे कर देते हैं 1। तो 2 और 0 ऐसा कुछ रिटर्न होना चाहिए, 2 और 0 एक्सपेक्टेड। अब हम लोग देखते हैं कि इसका अंतर क्या है। एक चीज है आपको यहाँ पे मैं 15 करता हूँ। पहला डिफरेंस तो हमने सिंटैक्टिकल देख लिया। अब दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर कोई एलिमेंट आपका प्रेजेंट नहीं है और उस एलिमेंट को आपने पास कर दिया कि मुझे इसको सर्च करके बताओ, तो ये क्या करेगा इस केस में, जो ये इटरेटर रिटर्न कर रहा IT2, इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर एलिमेंट जो है 15 प्रेजेंट अगर नहीं है तो क्या ये करेगा। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे लेट सपोज हम लोग फर्स्ट को प्रिंट कर रहे हैं की एंड स्पेस वैल्यू IT2 सेकेंड, राइट, सॉरी। तो इस केस में क्या होगा, आपका अगर प्रेजेंट नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मींस साइज हम बात कर सकते हैं, वो आपका जो की आएगा और आपका जो वैल्यू होगा कोई रैंडम सा एलिमेंट यहाँ पे देता, ठीक है। स्पेस में आया क्यों नहीं है, आना चाहिए था। ओके, अभी या तो कोई प्रॉब्लम है, ये वही होता है। मींस फर्स्ट में आपका जो है बेसिकली यहाँ पे की एज ए आपका जो है वो आने वाला है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैप, और ये आपका सेकंड जो वैल्यू होगा वो किसी एक रैंडम एलिमेंट को प्रिंट करता है। और ये चीज आपका लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों में सेम होने वाला, ठीक है। तो ये सब जो डिफरेंस थे अलग अलग, थोड़े से कंटेनर आपको मैप में डिफरेंट हो गया सिंटैक्स के रूप में, एंड थोड़ा सा आपको बिहेवियर में चेंज है। तो ये सब चीज़ों को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। ध्यान देना एक बार चीज़ आप। एंड और अगर किसी भी तरीके का अगर कुछ छूट जाता है, मुझे लगता है कि कुछ एडिशनल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग्स में ऐड कर दूंगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाओ, ये सब्सक्राइब वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई जो अभी आपका ईमेल आईडी वहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई कर लो, ठीक है। वेरिफिकेशन आपको एक कोड आएगा ईमेल पे, उसके बाद सब्सक्राइब कर लो। तो कोई भी ब्लॉग जैसे ही यहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा आपको इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हो।
ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो, ये ब्लॉग, ये इसका लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। शेयर करना चैनल को एंड ये ब्लॉग्स को। इसकी रीच अभी बहुत कम है क्योंकि मैंने जस्ट अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया एंड इस पे ज़्यादा कंटेंट अभी नहीं है, तो इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ओके, तो आप सपोर्ट कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।